27 साल पहले जो पति घर से गायब हुआ, आखिर पत्नी दिव्य महाकुंभ में पहुंचती है। पति को ढूंढते हुए आखिर मुलाकात हो ही जाती है। बाबा राजकुमार अघोरी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ में है। ये दोनों बच्चे हैं और परिवार के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा धन्यवाद ना हो। हाँ, ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं, ये आपके पति हैं? हमारे पति है। दोस्तों, एक महिला अपने दोनों बच्चों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती है। स्नान करने के बाद जब वो महिला इधर उधर संतों की टोलियां, संतों की झांकी देख रही थी और प्रयागराज की शोभा देख रही थी, तभी जाती है आगे बढ़कर तो क्या देखती है कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु धूनी रमाए हुए बैठा है। वो अघोरी साधु है। उसके साथ एक साधु और है। एक साध्वी नागा साधु बैठी है जो काली का रूप धारण करती है। तो उस नागा साधु को एक टक देखती रहती है। देखने के बाद पहचान लेती है। दोस्तों, कोई और नहीं, पहले जो पत्नी को छोड़ करके चला आया था और वही नागा साधु था जिसका नाम था गंगा सागर यादव। दोस्तों, उस साधु ने अपना नाम बदल करके राजकुमार अघोरी साधु रख लिया था। दोस्तों, जब महिला ने उसे पहचान लिया, लेकिन साधु मना कर देता है। मगर दोस्तों, उसके साथ अंत में होता क्या है, आखिरकार वो महिला कौन होती है, वो साधु कौन था? दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी को आपको हम सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो सच्ची घटना तो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये झारखंड का एक जिला है धनबाद की बता रहा हूं। दोस्तों, धनबाद की कहानी है। धनबाद में एक परिवार रहता था, छोटा सा, जिस परिवार में 4 भाई होते हैं। बड़ा भाई जो होता है गंगा सागर यादव होता है, उसके चाचा के लड़के होते हैं, वो भी 4 भाई होते हैं। लेकिन गंगा सागर की शादी हो जाती है, एक बेटा जिसके हो जाता है जिसकी उम्र 2 वर्ष होती है, और एक बच्चा उस पत्नी के गर्भ में होता है जो 4 महीने का होता है। तभी वो गंगा सागर होता है उस पत्नी को छोड़ करके और वहां से चला जाता है। दोस्तों, घर वाले जो होते हैं इधर उधर छानबीन करते हैं, इधर उधर सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मिलने में नहीं आता है। कहीं पटना में एक्सीडेंट बताया गया जिसमें लोग मारे गए थे, लेकिन वो कोई और थे, धनबाद के दूसरे लोग थे, लेकिन वो नहीं मारा गया। उसके परिवार वालों ने, उसके भाइयों ने उसकी तस्वीर को लेकर, उसके फोटो को लेकर चारों तरफ उसे भिजवाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। दोस्तों, जब धीरे धीरे समय वक्त होता रहा, जो पत्नी गर्भवती थी, पत्नी को एक बेटा और पैदा हो जाता है। दूसरा बेटा जो 2 साल का था, एक और बेटा हो जाता है, उसके 2 बेटे हो जाते हैं, लेकिन पति का कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद बहुत लोग सदमे में आते हैं, परिवार के लोग इधर उधर खोजबीन करते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं लगता कि गंगा सागर कहाँ है। लेकिन गंगा सागर जो होता है दोस्तों, वो आकर के बनारस में आकर एक घाट पर महात्माओं के शरण में पहुंचता है और वो अघोरी बन जाता है, साधु बन जाता है। साधु बनकर के अपनी जिंदगी का यापन करने लगा। जो उसकी पत्नी थी 20-22 साल की, उसे उस समय अधिकांश अक्सर पति की जरूरत थी, तभी उस गंगा सागर ने उसका साथ छोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों, वही बच्चे धीरे धीरे उस माँ ने पाल पोस करके बड़े किए, सयाने किए। बड़ा बेटा होता है जो पिता 2 साल का छोड़ करके आया था, जिसका नाम कमलेश यादव था। आज वो 28-29 वर्ष का हो चुका है। और जो छोटा होता है जिसका नाम विमलेश यादव होता है, वो माँ के गर्भ में 4 महीने का था। वो भी आज लगभग 27 वर्ष का हो चुका है। चले गए थे? लगभग 2 साल के थे। 2 साल की उम्र में शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके पिता का चेहरा कैसा है। हाँ, आपको पता नहीं होगा। नहीं। ये आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश यादव। आप पहचान रहे हैं? हम लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। पेट में रहे। रुक ना, माँ के गर्भ में 4 महीने का थे। और जैसी माँ और दादी बताती है उनका हुलिया कि ये हाथ, दाहिना हाथ ये टूटा हुआ था और लीलार पे दाग है। हाँ। उसके माध्यम से हम अनुमान लगाएं। और जितना भी मेरे घर में जन्म कैसे पाल पोस करके बड़ा करती रही और वो सयाने हो गए। तभी दोस्तों, उसी के गांव का एक व्यक्ति प्रयागराज महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए आता है। वो व्यक्ति जब आता है और वो प्रयागराज स्नान करता है, स्नान करने के बाद वो मेले में टहलने लगता है, तभी एक वृक्ष के नीचे क्या देखता है कि अघोरी साधु धूनी को रमाए हुए बैठा है। 2 एक संत और भी बैठे हैं, और उसके पास एक महिला नागा साधु भी है जो अपने को काली माता कहती थी। दोस्तों,
उसने उससे पूछताछ की तो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन उसने पहचान लिया था कि उसका जो दाहिना हाथ है टूटा हुआ था, उसकी हड्डी बाहर को निकली हुई थी और उसके सर में चोट का निशान था। वो वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद और उसके घर वालों को शेयर करता है कि तुम्हारा भाई मिल चुका है, लड़कों से कहता है तुम्हारा पिता मिल चुका है जिसका नाम गंगा सागर यादव था, लेकिन आज वो भेष बदल करके राजकुमार बन चुका है जो एक अघोरी साधु है। जब वो खूब अच्छी तरीका से पहचान करता है, वीडियो फुल फॉर्म बनाता है और जब उसके घर वाले उस वीडियो को देखते हैं तो शनाख्त कर लेते हैं। देखा होगा कि दुनिया वाले पहचाने या न पहचाने, लेकिन पति को करीब से पत्नी हर तरीका से पहचानती है, हर तरीका से जानती है। सबसे ज्यादा पति को पहचानने वाली होती है तो पत्नी होती है दोस्तों। उसके बाद उसका घर, उसके परिवार, उसके चारों भाई और उसके दोनों बेटे और परिवार के अन्य लोग 10, 15, 20 लोग मिलकर फिर आ जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं दोस्तों, स्नान करने के बाद उसी नागा साधु के पास पहुंचते हैं। उससे जब पत्नी उससे कहती है कि तुम हमारे पति हो, तभी पति कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। वो नजर ही नहीं मिला पाता और उसके घर के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उसके भाई होते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों ढोंग रच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नाम गंगा सागर यादव है। तुम्हारा पूरा एड्रेस वो लोग बताते हैं, लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि मैं कोई गंगा सागर नहीं हूं। लेकिन दोस्तों उसके पास एक महिला होती है। महिला जो होती है उन लोगों पर गुस्सा जाती है, ईंट पत्थर भी करने लगती है और कहती है अगर तुमने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे, ईंट पत्थर बरसाने लगेंगे। वो इतना उस पर हावी है क्योंकि उसके घर वाले कहते हैं कि गंगा सागर यादव पर उस महिला ने कुछ जादू टोना करके उसे अपना बना लिया है और उसके साथ रहती है हर वक्त, और वो किसी को पसंद नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी से बात भी नहीं करने देती है। दोस्तों पत्रकार और मीडिया इत्यादि लोग जो होते हैं उसकी एक एक बात पूछते हैं। उसके भाई बताते हैं कि हमारा जो भाई था, पूरे हम भाइयों में सबसे बड़ा था और हमारा एक भतीजा छोटा था, तभी ये छोड़ करके चला आया था और इन्होंने बहुत सारे काम किए। हम सब लोग छोटे थे, हमारा ये बड़ा भाई था और ये बनारस में आकर के एक घाट पर रहने लगे थे दोस्तों। इसके बाद एक साधु संत और आते हैं, वो भी इसकी बाद में पूरी कल्पना। दोनों बेटे कहते हैं कि हम अपने पिता को यहाँ से ले जा करके ही रहेंगे, क्योंकि चाहे वो पुलिस के द्वारा जाएं, चाहे वो कैसे भी जाएं, पत्नी भी कहती है कि ये हमारे ही पति हैं। दोस्तों वो नागा साधु जो होता है अघोरी बन करके प्रयागराज कुंभ में तपस्या कर रहा है। दोस्तों जो मीडिया वाले पत्रकार हैं पुलिस से बात करते हैं, एक साधु आकर के भी बताता है 27 साल पहले घर से निकले थे। अच्छा पता जानते हैं आप ठीक है, आप बोल रहे हैं उनको बनारस में रहता कहता है। बनारस में रहता अच्छा, है। हाँ। घर कहाँ है ये पूछिए आप। ये तो नहीं बताया मेरे को। आप साथ में रहते हैं बाबा? साथ में नहीं रहते, हम इधर यहीं आता है और ढूंढने लगाया हमारे संग में ही वही रहता है। अच्छा। हम तो यहाँ रहते हैं। हाँ, हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। आप यहीं के हैं? हाँ। आप क्या हैं, कौन से बाबा हैं? अघोरी बाबा? हाँ, आप भी अघोरी हैं? हाँ हम भी वही पंथ के हैं। अच्छा, मतलब आप उनको जानते हैं 10 सालों से? यही रहता है, वो आता है महीना में भी 2-4 दिन में चले जाएगा। काली मैया है ना, हाँ, वो हराम खोर है। वो काली कि उसे हम 5-6 साल पहले से जानते हैं। वो कहता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और अपना राजकुमार अघोरी नाम बताता है, लेकिन अपना एड्रेस फिर भी नहीं बताता है। दोस्तों वो पत्नी जो होती है अपने पति को पहचान लेती है, बार बार उसके पास जाती है, बार बार मिन्नत करती है। उसके दोनों लड़के होते हैं, बड़ा लड़का कमलेश यादव होता है, छोटा लड़का विमलेश यादव होता है। वो कहता है कि मैंने तो अपने पिता की तस्वीर भी नहीं देखी थी, मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। मेरे परिवार वाले बताते हैं इस जरिए से अपने पिता को मैं पहचान सकता हूं और पिता को लेने के लिए आया हूं। दोस्तों वो एक जवानी में अपनी पत्नी को छोड़ करके नागा साधु बन गया था किसी कारणवश, और वो आज अघोरी बन करके अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लेता है और प्रयागराज महाकुंभ में आकर के अपनी क्रिया कर रहा है, अपनी तपस्या पूर्ण कर रहा है। जिसके साथ एक महिला होती है, उसके परिवार के उसके बच्चे उसे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक नागा साधु की जो 27 साल पहले घर से भागा था और वो साधु बन गया था। पत्नी ने उसे पहचान लिया और फिर दोस्तों अब क्या होता है आगे, तो इस कहानी को आगे बताएंगे, जो भी डिटेल मिलेगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो। चले गए थे? लगभग 2 साल के थे।
2 साल की उम्र में शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके पिता का चेहरा कैसा है। हाँ आपको पता नहीं होगा। नहीं। ये आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश यादव। आप पहचान रहे हैं? हम लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। पेट में रहे। रुक ना, माँ के गर्भ में 4 महीने का थे। और जैसी माँ और दादी बताती है उनका हुलिया कि ये हाथ, दाहिना हाथ ये टूटा हुआ था और लीलार पे दाग है। हाँ। उसके माध्यम से हम अनुमान लगाएं। और जितना भी मेरे घर में जन्म है